जय हिंद साथियों। बीपीएससी के आप तमाम महानुभाव परीक्षार्थियों का मैं सर्वेश स्वागत करता हूं अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पर। और आज हम लोग जिला वाइज बिहार के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर करेंगे, जिला बाय जिला। ओके, और ये हम करने वाले हैं सीएमई बुक से जिला वाइज बिहार के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे पश्चिम चंपारण जिला को। पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। आपको देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है, नेपाल है। तो नेपाल से बिहार के कितने जिले लगते हैं? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिवहर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। लेकिन अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि सर्वाधिक नेपाल के साथ सीमा कौन साझा करता है, तो वो आपका है पश्चिम चंपारण। और पश्चिम चंपारण एकमात्र ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ साथ आपका यूपी से भी क्या करता है, सीमा साझा करता है। यूपी से सीमा साझा, तो कितने नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। नेपाल के साथ कुछ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 7 जिले। अब उत्तर प्रदेश के साथ देख लेते हैं। तो पश्चिम चंपारण उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला एकलौता जिला है। पश्चिम चंपारण के बाद आपका दूसरा है गोपालगंज, तीसरा है आपका सिवान, और चौथा है आपका क्या चीज? भोजपुर और बक्सर। भोजपुर और पांचवा बक्सर, और छठा आपका क्या है? कैमूर है। आप लोग याद रखिएगा कि रोहतास जो है, रोहतास यूपी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नीचे आपका क्या है? झारखंड है। तो झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। तो झारखंड से देख लीजिए आप, कैमूर क्या है? झारखंड से सीमा साझा नहीं करता है। तो आपका एक है रोहतास, दूसरा है औरंगाबाद, तीसरा है गया, चौथा है नवादा, पांचवा है जमुई और छठा है बांका। अब आपको पता है कि बांका एक ऐसा जिला है जो झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। ओके, बांका, सॉरी, पश्चिम बंगाल यहाँ है ही नहीं, यहाँ झारखंड ही है। ओके, तो पश्चिम बंगाल से मात्र 3 जिला सीमा साझा करता है, किशनगंज, कटिहार, ओके, और पूर्णिया। किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया ही सीमा साझा करता है। यहाँ आपका क्या है? यहाँ झारखंड ही है, ठीक ना। ओके, और पूछा भी जाता है कि सर्वाधिक जो है पश्चिम बंगाल के साथ सबसे कम सीमा कौन साझा करता है? तो सबसे कम सीमा साझा करता है आपका पूर्णिया पश्चिम बंगाल के साथ, और सर्वाधिक सीमा साझा करता है किशनगंज। ओके, और किशनगंज एकमात्र ऐसा जिला है जो कि नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ये था बिहार के मैप से संबंधित कुछ प्रश्न। और आपको पता है कि जो गंगा नदी है वह बिहार के बीचों बीच से गुजरती है। और सबसे ज्यादा लंबा कहाँ है? तो देखिए ये पटना जिले में है। और उसके बाद आपका कहाँ है? बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर होते हुए क्या करती है? पटना, झारखंड में चली जाती है गंगा नदी। ये आपका बिहार का मैप है। और इसी के तर्ज पे हम लोग आज पहले सबसे पहले आपका क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले पढ़ेंगे पश्चिम चंपारण जिला वाइज। और ये कहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं? तो सीएमई कंपटीशन मेड ईडी के बुक से हम लोग जिला वाइज करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। इसके लिए पढ़ रहे हैं 68 बीपीएससी के लिए। आपको पता है कि हम लोगों का एग्जाम 12 फरवरी को है। ओके, और सभी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोग 1-2 बार इस वीडियो को, अगर आप हमारे जितने भी साथी हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर 1 से 2 बार इस वीडियो को देखते हैं तो यकीन मानिए आपका क्या होगा? बेहतर परिणाम आएगा। ओके, क्या होगा आपका? बेहतर परिणाम आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीएमई जिला वाइज। सबसे पहला जिला आपका कौन सा है? पश्चिम चंपारण, ठीक। और हमने आपको बता दिया कि यह एकमात्र जिला है जो किसके साथ? तो नेपाल और यूपी दोनों के साथ सीमा साझा करता है। आइए, वाल्मीकि नगर में समाधान यात्रा की शुरुआत किसने की है? समाधान यात्रा आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा चल रही है, जिसके तहत ये 5 जनवरी को कहां से स्टार्ट किए थे? वाल्मीकि नगर से किए थे 2023 को। वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक कब हुई थी? 21 दिसंबर 2021 को। पटना से बाहर राज्य कैबिनेट की पहली बैठक कहाँ हुई थी? वाल्मीकि नगर में।
और ऐसा चौथी बार हुआ जब राज्य कैबिनेट की बैठक पटना से बाहर हुई। तीन राजगीर, बेगूसराय एवं गंगा नदी में क्रूज पर हुआ है, ठीक ना। वाल्मीकि नगर बगहा पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? वाल्मीकि नगर के बगहा में। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व CAST में सूची में 14वां टाइगर रिजर्व में पहली बार बाघ पहचान है तो DNA का प्रयोग किया गया है। कहाँ? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। ओके। वाल्मीकि नगर में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ तितली मिला है। कहाँ? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। ओके। पश्चिम चंपारण में बरना पर्व कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम चंपारण में मनाया जाता है। इसमें थारू जनजाति द्वारा 48 घंटे तक ग्रीन लॉकडाउन का मतलब क्या है? ये लोग अपने घर कैसे नहीं निकलते हैं। बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ? बेतिया के कुमार बाग। और इसी बेतिया में हमारा BPSC का सेंटर भी है। बेतिया में 1700 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। किसे भेजा गया है? केंद्र सरकार को। बेतिया का चनपटिया मॉडल, कौन सा मॉडल? चनपटिया मॉडल, इसके माध्यम से कोविड-19 प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई। तो ये चनपटिया मॉडल को पूरा देश बिहार में अपनाया जाएगा। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क खोला गया, टेक्सटाइल। तो पश्चिम चंपारण से आपके 3 इंपॉर्टेंट आए कि वाल्मीकि नगर में क्या है? सबसे बड़ा कीट एथलस मॉस खोला गया जो तितली है। परना पर्व थारू जनजाति मनाता है 48 घंटे तक। और बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क। और समाधान यात्रा के स्टार्ट कहाँ से हुआ? पश्चिम चंपारण से। आइए अब आपका दूसरा जिला जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला दूसरा जिला है पूर्वी चंपारण, वहां चलते हैं। मनरेगा कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण ने क्या किया है? प्रथम स्थान। मनरेगा में पूर्वी चंपारण का प्रथम स्थान है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार मिला है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत किसे? पूर्वी चंपारण को क्या मिला है? उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार। उसके इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा पर्यावरण के अनुकूल उपायों के बेहतर उपयोग हेतु बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को क्या है? गोल्ड रेटिंग दी गई है। क्या दी गई है? बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड मेडल। 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की। कब? 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत मोतिहारी के गांधी मैदान से। उद्देश्य नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन। समापन 15 जनवरी को पटना में। बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित केसरिया स्तूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केसरिया स्तूप। प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसके संरक्षण हेतु चर्चा की जा रही है। कल्याणपुर प्रखंड के केथवालिया में 200 एकड़ जमीन पर दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। विशेषता, कन्याकुमारी के ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग। कुल 15 शिखर। सबसे ऊंचा शिखर कितना है? 270 मीटर। तथा विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग का कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग आपको पूर्वी चंपारण में, ईस्ट चंपारण। ओके। चंद्रहिया में महात्मा गांधी का थीम पार्क बनेगा। कहाँ? चंद्रहिया में। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब। रक्सौल में क्या बनेगा? भारत का चौथा फूड लैब। और 3 अन्य कहाँ बनेगा? कोलकाता, गाजियाबाद और मुंबई में। पिपरा कोटी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्ट केंद्र खोला जाएगा। कहाँ? पिपरा कोटी में। और ये कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण में है। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा ये घोषणा किया गया था। और अभी तो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। तो आपको पूर्वी चंपारण में क्या इंपॉर्टेंट था? तो सबसे इंपॉर्टेंट था उत्कृष्ट जिला में प्रमुख स्थान। और बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड मेडल। और साथ ही साथ मोतिहारी के गांधी मैदान से समाज सुधार अभियान की शुरुआत किसने की? आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? तो आपका केसरिया स्तूप। क्या इंपॉर्टेंट है? केसरिया स्तूप। और सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ खोला जा रहा है? तो आपका पूर्वी चंपारण। देखिए आप अपना पढ़ भी सकते हैं किताब खरीद कर, कोई ज़्यादा कीमती किताब नहीं है। और मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं और फिर पढ़ते हैं, आपको क्या होगा? ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि समय कम है इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। सीतामढ़ी, बिहार का 18वां नगर निगम कौन बना है? सीतामढ़ी। और 19वां कौन बनेगा? सहरसा। बताएंगे। माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, 251 मीटर ऊंची प्रतिमा कहाँ खोल बनेगी? सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया। किसे? पुनौरा धाम को। किसे? पुनौरा धाम को। क्वेश्चन आएगा कि पुनौरा धाम कहाँ है?
जिसे रामायण सर्किट योजना तथा प्रसाद योजना में शामिल किया गया है, तो सीतामढ़ी में। रामायण सर्किट में शामिल है सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर। सीतामढ़ी, दरभंगा। पता है आपको कि दरभंगा में ही तारिकासुर के वध किए थे कौन? भगवान राम। बिहार, शिवहर का पहला ऐसा जिला है जहां पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाई गई है। आपको पता है कि शिवहर में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मोतिहारी से घिरा हुआ है। परामर्शदात्री समिति बनाया गया। शिवहर में बेलवा डैम, बागमती नदी का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ? शिवहर में बेलवा डैम, बागमती नदी का क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। ओके। मुजफ्फरपुर, एस कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला। एस कॉलेज, इसे लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला विश्व महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत स्थल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को सूची में शामिल किया जाएगा। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? मुजफ्फरपुर में भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किया गया है। मुजफ्फरपुर में फार्मा और सर्जिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? फार्मा और सर्जिकल पार्क। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना? कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? मुजफ्फरपुर में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आप सीतामढ़ी में देख लिए, माता सीता की क्या करी जाएगी? 251 फीट मूर्ति। तो ये पुराना हो चुका है। 18वां नगर निगम बना है, ये आपका क्या है? नया है। ओके। चलिए, अगर हम देखना चाहे इन सबों को, इस पे अगर इन सबों को हम लोग फिर से मैप पे देखना चाहे तो कैसे देख सकते हैं? अगर इसी को हम आपको इस मैप पर दिखाना चाहे, तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पश्चिम चंपारण के बारे में पढ़ा। तो पश्चिम चंपारण में हमने क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा? तो पश्चिम चंपारण में सबसे इंपॉर्टेंट था आपका यहाँ के वाल्मीकि नगर से क्या शुरू हुई है? समाधान यात्रा। ओके। समाधान यात्रा का स्टार्ट यहीं से हुआ है। चौथी यहाँ क्या हुआ है? राज्य कैबिनेट की मीटिंग, नेट की मीटिंग। साथ ही साथ क्या हुआ? यहाँ का चरपटिया मॉडल, यह मॉडल बना है खास। ठीक। और यहीं पर आपका क्या खोला जाएगा? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। मिकी टाइगर रिजर्व में आपका क्या किया गया? तो यहाँ के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आपका जो है पहली बार बाघों का डीएनए सैंपलिंग लिया गया। अब फिर आपका क्या था? पूर्वी चंपारण, केसरिया स्तूप। स्तूप यहाँ है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन, बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को क्या मिला है? गोल्ड मिला है। केसरिया स्तूप। और यहीं पर आपका क्या है? समाज सेवा यात्रा, समाज समाधान सेवा यात्रा किसके द्वारा? समाज सेवा यात्रा मुख्यमंत्री के द्वारा। कहाँ से? गांधी मैदान से स्टार्ट किया गया है। पूर्वी चंपारण से। और शिवलिंग, यहाँ पर क्या किया जाएगा? सबसे बड़ा शिवलिंग का स्थापना किया जाएगा। कहाँ? ये कुछ महत्वपूर्ण थे। उसके बाद आपका शिवहर में कुछ खास था नहीं, लेकिन सीतामढ़ी में माँ सीता की प्रतिमा। और 18वां नगर निगम कौन बना है? सीतामढ़ी। 18वां नगर निगम कौन बना है? 18वां नगर निगम कौन बना है? सीतामढ़ी बना है। रक्सोल को यहाँ से जोड़ा जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज? मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज को क्या किया जाएगा? विश्व विरासत स्थल से इसको संरक्षित किया जाएगा। ओके। ओके। और सबसे बड़ा जो एटलस मॉथ है वो कहाँ खोया गया था? वाल्मीकि नगर में। जो क्या थी? तितली। क्या थी? तितली। तो ये कुछ हमने अभी तक पढ़ा है और हम पढ़ेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैप के माध्यम से आपको क्या हो जाएगा साथियों? याद हो जाएगा। चलिए आगे। और मुजफ्फरपुर में भारत का पहला वन हेल्थ लैब भी खोला जाएगा। आगे है, मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने हेतु 400 करोड़ रुपए का डीपीआर को सरकार मंजूरी मिली है। मुजफ्फरपुर एवं गोपालगंज में एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगा है? पूर्णिया में लगा है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित हो गया। कौन कौन? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। मोतिहारी में मेगा फूड पार्क की स्थापना। दूसरा कहाँ? खगड़िया में। मोतीपुर में
मेगा फूड पार्क, और दूसरा मेगा फूड पार्क कहाँ बनेगा? प्यारा जिला खगड़िया में। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड में मुजफ्फरपुर राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया? कुढ़नी प्रखंड में। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ है? पोर्टेबल मतलब मूव होने वाला आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया? मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने अनोखा बैंक खोला है। आकांक्षी जिला रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है? आपको, मुजफ्फरपुर को। आइए अब हम लोग देखते हैं वैशाली हाजीपुर, वैशाली का केला। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को आपको जीआई टैग मिला है, कल कराए थे। विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? हाजीपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नया है। विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का डिटेंशन सेंटर कहाँ? आपका वैशाली में। वैशाली में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशिला एवं प्रबंधन संस्थान का रीजनल सेंटर भी खोला जाएगा। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामायण सर्किट में शामिल है सीतामढ़ी, बक्सर और कौन सा? दरभंगा। लेकिन रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? सीतामढ़ी में। बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्मित। हाजीपुर में फार्मा संस्थान में मिली राष्ट्रीय महत्व के दर्जा। हाजीपुर फार्मा संस्थान को क्या मिला? राष्ट्रीय। गोपालगंज बिहार के थावे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार के थावे वन परिसर में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनेगा। कहाँ? बिहार के थावे वन परिसर में, गोपालगंज में। गोपालगंज बिहार लोक सेवा आयोग सेवा का अधिकार अधिनियम आरटीपीएस के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर कौन रहा है? और इसी के तहत आपको पता है कि जाति प्रमाण पत्र, आवासीय आय प्रमाण पत्र, ये सब मिलता है। इसमें गोपालगंज किस नंबर पर रहा? पहले नंबर पर रहा। रोजगार है तो विदेश जाने के मामले में प्रथम स्थान किसका है? सिवान का है। साहेबुद्दीन का संबंध कहां से था? सिवान से। किताब दियारा देखिए आ गया, सारण। दिसंबर 2022 में जहरीली शराब पीने से 72 लोगों की मृत्यु कहाँ हो गई थी? सारण में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 फीट ऊंची जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण 120वीं जयंती पर कहाँ किया गया? सीताब दियारा में। सोरपुर मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा किया गया। बिहार के सारण जिले पानापुर में रहने वाली 25 वर्षीय सविता महतो देख रहे हैं? विनोद देख रहा है ना? सभी छात्र देख रहे हैं ना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सविता महतो उर्मिला तर्रे को साइकिल से फतेह कर गई। क्वेश्चन आएगा तो सविता महतो भी दे देगा और उर्मिला दर्रा भी दे देगा, और आपसे जिला पूछेगा तो जिला याद रखिएगा। कौन सा जिला है? सारण, लालू यादव का जिला सारण। गोपालगंज में लालू यादव का जन्म हुआ था, लेकिन बहुत बार लालू यादव यहाँ से सांसद रहे। दुनिया पहली महल बन गई है। मढ़ौरा में गजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन कहाँ? मढ़ौरा कहाँ है? सारण में। गजराज कहाँ बन रहा है? मढ़ौरा में, ठीक ना। और सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ बन रहा है? तो सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल भी सारण में बन रहा है। आइए मधुबनी, लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मधुबनी में मानसा मंदिर बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मधुबनी में मानसा मंदिर बनेगा। और आपको पता है कि ये सब क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अगर आयोग कोई क्वेश्चन पूछ लेता है उसका महत्व बढ़ जाता है, पूरे देश में उसकी चर्चा होती है। तो बिहार सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है उससे जरूर क्वेश्चन आएगा। मछली उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को क्या मिला है? प्रथम स्थान। सेकंड स्थान किसे मिला है? समस्तीपुर को। आइए अगला देखते हैं, दरभंगा, माछ मखान की भूमि दरभंगा। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया है, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद योजना बिहार की है, और एक जिला एक खेल योजना, स्पोर्ट योजना कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दरभंगा के कृषि उड़ान सेवा हवाई अड्डे से जोड़ने का प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। दरभंगा एयरपोर्ट क्या है? मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैथिली को 92वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, आप लोग को पता ही होगा। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? दरभंगा में खुलेगा। देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुल रहा है? दरभंगा में। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण, पहला एम्स कहाँ है? पटना में, और दूसरा एम्स कहाँ बनेगा? दरभंगा में बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय पहला कहाँ है? पटना में, और दूसरा कहाँ बन रहा है? दरभंगा में। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कदरियाबाद मोहल्ले में बनकर तैयार हो रहा है। तालाब के ऊपर से सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न होगा, वह तालाब के नीचे मछली पालन होगा। कहाँ देख रहे हैं विनोद? और तालाब के ऊपर से सौर ऊर्जा और नीचे मछली पालन। पटना के बाद दरभंगा में रिंग रोड बनाई जाएगी। रिंग रोड का मतलब क्या है? ऐसे गंगा के चारों ओर जैसे रोड बन रहा है उसी तरह दरभंगा में रिंग रोड।
वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च नीतीश कुमार द्वारा, उद्देश्य प्रसव के दौरान मृत्यु दर को कम करने के लिए। कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? वंडर ऐप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वंडर ऐप कहाँ से? आइए एक बार रिवीजन मार लेते हैं, आराम से कर रहे हैं, कोई धरफरी नहीं है। देखिए, रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वैशाली में। और विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ? वैशाली। गोपालगंज के थावे में ऑक्सीजन पार्क बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आरटीपीएस में पहला स्थान गोपालगंज। सारण में आपको पता है कि 14 फीट ऊंची जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण कौन किया है? अमित शाह जी ने किया है। 72 लोगों की मृत्यु हो गई थी शराब पीने से। और सारण के ही सविता महतो ने उर्मिला दर्रे को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। ओके। और मढ़ौरा में भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग डीजल इंजन बन रहा है, नाम क्या है? गजराज। लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मधुबनी में मानसा मंदिर बनेगा, ठीक है ना। और दरभंगा में आपको पता है कि मैथिली में उद्घोषणा करने वाला पहला राज्य। और एक राज्य एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद में दरभंगा को चुना गया मखाना के लिए। और दूसरा एम्स भी दरभंगा में बन रहा है, और दूसरा तारामंडल भी दरभंगा में बन रहा है। और रिंग रोड और वंडर ऐप नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके लिए? प्रसव पीड़ा से रोकने के लिए। आइए समस्तीपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनेगा। क्या बनेगा? प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ? समस्तीपुर। अब आपका अगला जिला है सुपौल। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को बिहार में पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। पुराना है लेकिन अभी तक बना हुआ है। कौन? सुपौल। सुपौल सफाई मॉडल पूरे बिहार में लागू होगा। सुपौल का सफाई मॉडल पूरे बिहार में। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का वार्षिक रैंकिंग में पहला स्थान किसका आया है? सुपौल का। पहला कोसी सफारी जू सफारी कहाँ शुरू होगा? राजगीर में। जू सफारी राजगीर और कोसी सफारी कहाँ? सुपौल। कोसी नदी पर सफारी। ओके। सुपौल में भारत का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर। देखिए, आपको हमको पता है कि आपको यह वीडियो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्या किए, मोबाइल से लिए, कभी अच्छा आ गया कभी खराब। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। जैव विविधता पार्क कहाँ? सुपौल में। पहला कहाँ किया जाएगा? तो वहीं पहला, इसके पहले अररिया और गया में जैव विविधता पार्क बना है, और तीसरा कहाँ बनेगा? सुपौल में बनेगा। ओके। सुपौल में बिहार का 15वां मेडिकल कॉलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार का 15वां मेडिकल कॉलेज कहाँ खुलेगा? सुपौल में। लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुलेगा। कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ रायगढ़ और निर्मली के बीच। बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना क्या सा है? डगमारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? सुपौल में। 130 मेगावाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमारा जल विद्युत परियोजना कहाँ? सुपौल में। तैरता बिजली घर कहाँ मिलेगा? सुपौल में भी खुलेगा तैरता बिजली घर, दरभंगा के साथ साथ कहाँ? सुपौल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मधेपुरा एस्ट्रम फ्रांस की कंपनी से 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा। 100 इंजन तैयार होगा। ओके। मैग 12 12,000 हॉर्स पावर का यह इंजन है। ठीक है, कितना का? 12,000 हॉर्स पावर का। और ये कैसा इंजन है? इलेक्ट्रिक इंजन है। भारत का 12,000 हॉर्स पावर इंजन निर्मित। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बना। 18वां कौन बना था? सीतामढ़ी। और 19वां कौन बना? सहरसा। ओके। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बन गई? लक्ष्मी झा। क्वेश्चन आएगा लक्ष्मी झा का संबंध कहाँ से है? तो सहरसा से है। एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंच गई थी। राज्य का पहला पेपरलेस कैलकुलेटिंग पेपरलेस ई ऑफिस घोषित हुआ है। अररिया। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण में राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला का पहला स्थान आया है। कुसियारा गांव अररिया में बिहार का पहला जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ? कुसियारा गांव अररिया। और उसके बाद गया, और उसके बाद कहाँ? सुपौल में। रानीगंज अररिया में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना। दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? रानीगंज अररिया। ओके। किशनगंज देख लेते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में, आप लोग को पता ही होगा। और सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ है? किशनगंज में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का प्रथम स्थान किसका है? किशनगंज का। लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में प्रथम जिला कौन है? बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा। कौन सा है? किशनगंज। किशनगंज में ई मलखाना मॉडल को पूरे राज्य के थानों में लागू किया जाएगा। क्या है? ई मलखाना मॉडल। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला राज्य। डिजिटल फर्टिलिटी मैप, बढ़ती हुई आबादी को रोक लगाने के लिए डिजिटल फर्टिलिटी मैप। किशनगंज। पूर्णिया। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार पूर्णिया बिहार का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। बिहार का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा? पूर्णिया। मलबरी सिल्क में पहली कंपनी खोली है कहाँ? पूर्णिया में।
पटना के मौसम विज्ञान केंद्र की तर्ज पर पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। कहाँ? पूर्णिया में। बिहार का बिहार एवं देश का पहला ऐसा जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया, कौन सा है? पूर्णिया। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया, खाद्यान्न वितरण के मामले में प्रथम स्थान किसका? पूर्णिया का। मोस्ट इंपोर्टेंट। कटिहार, सुरक्षित प्रसव कराने में बिहार में शीर्ष जिला कौन है? कटिहार। ओके। गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कटिहार के मनिहारी में। पहला सामुदायिक रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये पुराना हो चुका है। बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड 765 क्षमता वाट का, कहाँ? कटिहार में। आगे का जिला कौन है आपका? कैमूर। कैमूर के ककरगढ़ जलप्रपात को कौन? ककरगढ़। ककरगढ़ जलप्रपात कैमूर को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। दुर्गावती जलाशय में बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ होगा? दुर्गावती जलाशय में। कैमूर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खुलेगा। कैमूर में क्या खुलेगा? वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खुलेगा। और कैमूर भभुआ के पहाड़ियों पर महापाषाण काल का स्थल मिले हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा। पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। और दूसरा, और इसकी घोषणा कौन किए हैं? तो अश्वनी चौबे। वैसे हमको नहीं लगता है अश्वनी चौबे भाजपा के हैं, इनके चौबे। चौबे, ठीक ना। चलिए, रोहतास, आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान किसका है? रोहतास का। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ बन रहा है? रोहतास में। आइए, हम लोग जिला लिखते जाते तो अच्छा रहता। रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया। 98 घंटे में कितना? 38 किलोमीटर सड़क बनाया। कौन? रोहतास। सम्राट अशोक ने रोहतास में चंदन पहाड़ी पर एक लघु शिलालेख स्थापित किया था। अभी यह कजरिया बाबा का मजार बन गया है। कौन? सम्राट अशोक का कजरिया बाबा का मजार बन गया है रोहतास में। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास की कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा पराली प्रबंधन के लिए, ठीक। बिहार प्ले एथलीट मीट 2021 का विजेता कौन है? रोहतास है। बक्सर, बिहार में गंगा कहाँ प्रवेश करती है? बक्सर में। ओएनजीसी को बिहार में बक्सर व समस्तीपुर में पेट्रोलियम खेत से मंजूरी मिली है। कहाँ? बक्सर और समस्तीपुर में पेट्रोलियम खोज के लिए किसे मंजूरी मिली है? ओएनजीसी के। मोस्ट इंपोर्टेंट। केंद्रीकृत जैव चिकित्सा भस्मक प्लांट का उद्घाटन के विजयन राघवन, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने किया है। कि विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा भस्मक प्लांट ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ बन रहा है? ब्रह्मपुर में। किसके सहयोग से? गेल से के सहयोग से। डुमराव में नील गायों के पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र खुलेगा। कहाँ? डुमराव, बक्सर। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम कतई इंपॉर्टेंट, कतई जहर है। जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर का क्या है? पहला स्थान है। भारत का पहला चावल साइलो गोदाम कहाँ बन रहा है? बक्सर एवं कैमूर में। भारत का पहला चावल साइलो गोदाम। ओके। भोजपुर, हारा जिला घर बा त काहे के डर बा। आइए ना कभी हमारा बिहार में। भोजपुर के कोलाबर में बिहार राज्य का मानसिक स्वास्थ्य एवं प्रबंधन विज्ञान संस्थान स्थित है। बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव कहाँ है? भोजपुर में। भोजपुर व मधेपुरा में मेडिकल कचरा उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ? भोजपुर और मधेपुरा में। नाबार्ड द्वारा भोजपुर में प्रसिद्ध मिठाई खुरमा, गया का तिलकुट एवं सीतामढ़ी के बालूशाही को जीआई टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है। देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। भोजपुर का क्या है? खुरमा मिठाई। गया का क्या चीज? बालूशाही। और सीतामढ़ी का बालूशाही और गया का तिलकुट मोस्ट फेमस है। गया का तिलकुट और सीतामढ़ी का बालूशाही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह की 164वें विजय उत्सव को संबोधित किया है। कौन? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। इस दौरान 78,220 तिरंगे फहराए गए। कितना? 78,220 तिरंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके। देवडी आरा में एथेनॉल फैक्ट्री बनेगा। कहाँ? देवडी आरा में। पटना, पटना के गांधी मैदान में 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के झांकियों में कृषि विभाग को क्या मिला? प्रथम स्थान। देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहाँ खोला है? पटना जू में। देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। 5G सुविधा देने वाला बिहार का पहला जिला पटना। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33rd रैंक मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना 38वां स्थान। देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गंगा सेतु ब्रिज है। इसी का नाम क्या था? गांधी सेतु। अभी क्या है? ब्रिज गांधी सेतु। देश का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर सड़क दानापुर से बीटा। इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 पटना में जारी करता नाइट फ्रैंक इंडिया पहला भुवनेश्वर। राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क कहाँ खोल रहा है? वीर कुंवर सिंह
के पार्क के नाम से पटना में। पटना का मखाना महोत्सव राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। बेतिया गांव पटना में बिहार का पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। कहाँ? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पटना। पटना के पुस्तक मेले का आयोजन किया गया जिसका थीम था मोबाइल छोड़िए किताब पढ़िए, मोबाइल छोड़िए किताब पढ़िए। ओके। नीतीश कुमार द्वारा पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भवन परिसर का आधारशिला रखा गई। नीतीश कुमार द्वारा बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का उद्घाटन 29 सितंबर को कहाँ किया गया? पटना में। पटना के बाद पूर्णिया व मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनाया जा रहा है। पटना के बाद पूर्णिया हुआ मुजफ्फरपुर में। पटना जिला में हर पंचायत में जिम पार्क खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? जिम पार्क। पटना गया औरंगाबाद में वज्रपात से हो रही मौतों को कम करने के लिए हूटर सायरन लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? हूटर, जो कि 10 मिनट पहले बजाएगा। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेन लिपि मैप लगाया गया। कौन सा मैप? ब्रेन लिपि मैप कहाँ लगाया गया? पटना जंक्शन पर। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल पटना। पटना में बिहार की पहली विशेष यूनिट मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट बनाई जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो भी था हमने क्या किया। पटना में बहुत सारा है करेंट, तो देख लेते हैं सबको। पटना में पीएमसीएच में फ्रांस जर्मनी के तर्ज पर पहला ग्रीन ग्रिड बनेगा। ग्रीन ग्रिड पहला कहाँ? पटना। बिहार की राजधानी पटना, लेकिन किसी से नहीं पटना है, मन लगा के पढ़ना है। पटना जिला को लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पटना हाईकोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट में नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोम्बेडे के द्वारा किया गया था। अभी कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है। पटना उच्च न्यायालय के यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है। 5वां न्यायालय कौन सा? पटना। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर में बिहार का पहला ऑर्किड पार्क बनेगा। पहला ऑर्किड पार्क कहाँ? पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में। मोकामा को अनामिका शर्मा भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बन गई है। कौन? मोकामा की अनामिका शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पटना की अनामिका शर्मा। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलाएगा। कहाँ? बिहटा में। पटना के बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण हुआ है। कहाँ? इस्कॉन मंदिर पटना। ये सभी ये दो तीन मोस्ट है। राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। फतुहा के जानमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया गया। राज्य का पहला फिश फीड मिल कहाँ? फतुहा में। और मछली उत्पादन में पहला जिला कौन? दरभंगा। ओके। आईजीएमएस में बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ? इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? पहला सरकारी अस्पताल जहाँ टेस्ट ट्यूब से बच्चा जन्म। पटना में भारतीय रेल द्वारा पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर पटना में तैरता सीएनजी स्टेशन। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बिहार का पहला स्थापना कहाँ किया जा रहा है? पटना में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर साइंस कॉलेज पटना। दूसरा कहाँ? भागलपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। देश का पहला गंडा प्रजनन केंद्र बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ? पटना। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। कौन सा? मोकामा में स्थित बिहार का। दूसरा कौन है? डॉक्टर श्री कृष्ण कहाँ? आपका मुंगेर खगड़िया। गर्दनी बाग पटना देश का पहला बापू टावर कहाँ? गर्दनी बाग पटना में देश का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम पटना। खादी मॉल व आजादी के अमृत महोत्सव पर फोटो प्रदर्शनी। स्टार्टर कनक्लेव का आयोजन। तस्करी एक्सप्रेस की शुरुआत। एनआईटी पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बन गया? एनआईटी पटना। और पहला राज्य कौन बन गया है? एमपी। ओके। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ? पटना में। आईएम के 96वें राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन के आयोजन पटना के सम्राट अशोक कनकेव केंद्र बापू सभागार में। उद्घाटन नीतीश कुमार। आईएमए के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद। आइए अब नीतीश कुमार का गिरी जिला देखते हैं। नालंदा। क्या है? नालंदा नीतीश कुमार का गिरी जिला। 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई। पूर्व नाम था गंगा उद्धव योजना। यह बिहार का पहला सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। राजगीर में पर्यटकों को एक छत के नीचे सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से एक इंटीग्रेटेड भवन बनाया जा रहा है। नालंदा में स्पोर्ट्स सेंटर खोला गया। क्या खोला गया? स्पोर्ट्स सेंटर खोला गया है। राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में विस्फोटकों से जुड़े प्रशिक्षण के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस से पहले आईडी मॉडल के रूप में निर्माण किया गया है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ? राजगीर। भारत का 6वां खेल विश्वविद्यालय। ओके। नालंदा डेयरी कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम
मार्क पाने वाला देश का पहला डेयरी बन गया है कौन? नालंदा डेयरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजगीर में राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। कहाँ? राजगीर में। ओके। राजगीर में नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। कहाँ? नीमा गांव में। छठा धम्म सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा कहाँ किया गया? नालंदा में। आइए, दूसरा सबसे बड़ा बुद्ध की प्रतिमा घोड़ा कटोर झील में कहाँ बनेगी? सोई हुई प्रतिमा। राजगीर में। नेचर सफारी, पहला जू सफारी रोपवे कहाँ? राजगीर में। नालंदा में। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ? भारत, राजगीर में या नालंदा में। हरित शहर राजगीर बोध गया 24x7 सौर ऊर्जा से। भगवान बिहार बिहार शरीफ में सब सूबे का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन। सेमरा प्रखंड में सभी 8 ग्राम पंचायतों को महिला मुखिया निर्वाचित। कहाँ? सेमरा प्रखंड में। आईआरडी सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना आयुर्वेद महापर्व 2021 नालंदा में। ठीक है। औरंगाबाद, औरंगाबाद में क्रोमियम, निकेल एवं पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। क्या मिले? औरंगाबाद में क्रोमियम, पोटास और निकेल के 3 ब्लॉक मिले हैं। उच्च स्तर में मैग्नीशियम चट्टान की खोज। औरंगाबाद एवं गया जिले में पोटास तथा रोहतास में क्रोमियम निकेल की खनन की मंजूरी। दीदी की रसोई कहाँ? औरंगाबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट, दीदी की रसोई औरंगाबाद। अब गया, बोध गया में 26 मई 2021 को भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई गई। बोध गया में महाबौद्धि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जा रही है। बोध गया में विश्व का सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति का स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन गया में आयोजित किया गया। कहाँ? गया का बराबर और नागार्जुन गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कराने हेतु भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। बोध गया में संचालित आईआईएम बोध गया के सैटेलाइट कैंपस का निर्माण बिहटा में सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाए। रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना गया। नीति आयोग द्वारा मई 2022 के लिए घोषित 112 आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। अमृतसर दिल्ली कलकत्ता औद्योगिक गलियारे गया को जोड़ेगा। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा किसको जोड़ेगा? गया को। मोस्ट इंपोर्टेंट। गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। सबसे बड़ी औद्योगिक पार्क कहाँ है? डोभी में। सौभाग्य योजना में शीर्ष जिला कौन है? गया। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? गया। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान। गया। सबसे अधिक किशोर एवं बुजुर्ग वाला जिला कौन? गया। गया का नाम बदल कर क्या करने का प्रस्ताव भेजा गया है? गया जी। ओके। बिहार का पहला नगर वन वनमियोनी पहाड़ी। बिहार का पहला नगर वन वनमियोनी पहाड़ी। पहला बम्बू गार्डन बोध गया। बिहार का पहला तथा देश का सबसे बड़ा डबल डैम गया जी डैम कहाँ? बिहार में, गया में। नवादा क्या है? नवादा। फुलवरिया नवादा में 20 मेगावाट। दुर्गावती कैमूर, दुर्गावती जलाशय कहाँ है? कैमूर में। और नवादा के फुलवरिया में 20 मेगावाट और दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। नवादा का मॉडल कारा बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ईट राइट मतलब सही खाना देने वाला। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खानवा नवादा कहाँ? खानवा नवादा में। कृषि आकांक्षी जिला में नंबर 1 जिला कौन? नवादा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला प्रथम स्थान अरवल। जिले की पुलिस द्वारा पहली बार पेड़ों का ऑडिट कराया गया। जिले की पुलिस द्वारा पहली बार पेड़ों का ऑडिट। 100% घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? अरवल। और जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन है? जहानाबाद। आइए अब जमुई, जमुई। ओके। जमुई को गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र का प्रमाण मिला है। कहाँ? गिद्धेश्वर पर्वत पे। मोस्ट इंपोर्टेंट। गिद्धौर महोत्सव कहाँ? जमुई। गिद्धौर महोत्सव जरूर आएगा, देख लीजिएगा आप, जरूर आएगा गिद्धौर महोत्सव जमुई। बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का अन्वेषण की अनुमति देने का फैसला किया है। बिहार 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार है, जो देश के कुल भंडार का कितना है? 44%। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन नागई नकटी अभ्यारण्य में किया गया है। पहला जैविक कृषि ग्राम केवल केरिया ग्राम कहाँ है? जमुई। केरिया ग्राम कहाँ? जमुई। शेखपुरा पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है। जमीन प्लॉट को किसे जोड़ा? आधार नंबर को। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में प्रथम स्थान शेखपुरा। मुंगेर जिला में स्थित जमालपुर रेल कारखाना से 175 टन वाले देश का पहला क्रेन तैयार किया गया है। रेल सह सड़क पुल बिहार का दूसरा रेल सुरंग कहाँ? मुंगेर में। बिहार गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर कौन? बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर अपना मुंगेर। राज्य का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ? मुंगेर में। देश का दूसरा।
मुंगेर में नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन शैडो। ऑपरेशन शैडो कहाँ? मुंगेर में नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन शैडो का संचालन किया गया। बेगूसराय, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बोटलिंग प्लांट कहाँ? बरौनी, बेगूसराय में। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट। अक्टूबर 2022 में बरौनी फर्टिलाइजर कारखाने में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। बरौनी के प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का स्थापना कहाँ किया जाएगा? बरौनी में। बिहार के बेगूसराय जिले के नागदह स्थित गौ गौ मंदिर में बिहार का पहला समृद्धि प्राकृतिक चिकित्सालय का सहयोग केंद्र खुलेगा। कहाँ? बेगूसराय में। हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पर सिमरिया धाम का विकास किया जाएगा। कांवर ताल झील बिहार का पहला रामसर स्थल, भारत का 39वां कहाँ है? और अभी टोटल वर्तमान में कितना हो गया है? 75। पहला टेस्ट ट्यूब बचिया बेगूसराय में, पहला टेस्ट ट्यूब बचिया। खगड़िया आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र रूप से बिहार में प्रथम स्थान। भागलपुर, भागलपुर व कटिहार गंगा नदी सोरे कटाव के रोकने के लिए सीएम ने रोड मैप बनाने का निर्देश दिया। बिहार का पहला जैविक हाट भागलपुर में। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर मेडल और बापू धाम मोतिहारी को गोल्ड मेडल मिला है। पीरपैंती में 250 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा। नटखट साइंस लैब खोला जा रहा है सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। बिहार प्रखंड में गुबारीडीह स्थित पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए कोसी नदी को धार को मोड़ा जाएगा। कहाँ? भागलपुर। भागलपुर उच्च कोटि के टाइल्स कले का विशाल भंडार मिला है। कहलगांव में आयरन एंड डाबरक भंडार खोज भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण। कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला पहला कृषि विश्वविद्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। क्या है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। स्मार्ट सिटी पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। स्मार्ट सिटी में बिहार के 4 शहर शामिल है, पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। आइए अब बांका लास्ट जिला। भारत सरकार को उपक्रम सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के बांका व जमुई में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना लगाएगी। बांका 75 मेगावाट, जमुई 125 मेगा। बांका का ओढ़नी डैम बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल बना है। कौन? बांका का ओढ़नी डैम। बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की है। बांका जिले में स्थित कौन सा? मंदार पर्वत मोर अभ्यारण्य। मंदार महोत्सव बैसी मेला कहाँ? बांका में। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता केंद्र कहाँ? बांका में। ये थे आपके बिहार के 38 जिले। बिहार के टोटल 38 जिले का करेंट अफेयर कराया गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके बाद फिर आप लोगों के रिस्पॉन्स के आधार पे अगला वीडियो बनाया जाएगा। ये आपको बिहार के 38 जिले का जो है करेंट अफेयर कराया गया और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था उसमें स्टार लगाया गया है। आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट को एक बार देख लेंगे। ओके। और बिहार का जीआई टैग कल भी कराया गया था, चर्चित उत्सव मेला कराया गया था, चर्चित। सब हम लोग क्या करेंगे? कल मिलेंगे फिर और आप लोग के नए वीडियो के साथ। अभी आप लोग बिहार के इन 38 जिलों का क्या कीजिए? रिवीजन कीजिए। और ये रहा आपका बिहार का मैप से भी बताया गया था, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों से जल्द मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए और खूब मेहनत कीजिए। बार बार वीडियो को सुनिए ताकि रिवीजन हो और आपका क्या हो? रिजल्ट हो। धन्यवाद।